तो अभी मैं मेंस लिखूंगी या नहीं, आप वो बता सकते हैं क्या प्लीज़? जो कार्ड आपकी एनर्जी लेवल देख पा रही हूँ ना, तो मुझे 70% चांस दिख रहा है, 30% थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि आप मेंस का जो वीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेहनत तो बहुत ज्यादा की है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, Okay. लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना आपके मन में बहुत नेगेटिव, बहुत ओवरथिंक, बहुत एक होता है ना कि मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी की वजह से कुछ चीजें आपकी रही है, ये चीज। Okay. लेकिन अगर मैं बोलूँ तो आपको गवर्नमेंट जॉब का योग अच्छा है, क्योंकि आपको जब रात के 3 नंबर और 3 नंबर प्लस में देखा होता है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ को अगर हम प्लस करते हैं तो वो भाग्यांक मतलब 9 नंबर बनता है, 9 नंबर मंगल का होता है। वैसे तो गवर्नमेंट में जाते चांसेस तो काफी अच्छा रहता है। स्पेसिफिक ये है कि अभी मैंने प्री दिया हुआ है 25 मई को, तो मेंस के कितने चांसेस है मेरे मेंस लिखने के, वो जानना था। मैं कह रही हूँ चांसेस अच्छे हैं आपके होने के, एक ही ब्लॉकेट कि आप थोड़ा ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो चीजों ओके, को। बाकी चांसेस हैं। चांसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरा अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। सच ये है कि सभी लोग डरे हुए हैं, बट जो अभी आपने देखा, दिस इज द सिचुएशन में मैक्सिमम लोग इस समय फंसे हुए हैं। और आपको मैं सच्चाई बता देता हूँ, जो भी आपने अभी यहाँ पर वीडियो देखा, मैं जो व्यक्ति यहाँ पर पूछ रहे हैं, उन्होंने एग्जामिनेशन ही नहीं दिया है यूपीएससी का। बट द फैक्ट इज, आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसीलिए सभी को ये पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन जो है वो अभी अभी इन द मंथ ऑफ मे हुआ है। एंड यहाँ पर हर एक बच्चा जो है वो इनसिक्योरिटी पे बैठा हुआ है। एंड चूंकि ये इनसिक्योरिटी हम सभी को यहाँ पर दिख रही है, उस चीज़ पे कुछ लोग कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अगर हम बात करते हैं मॉडस ऑपरेंडी की, मॉडस ऑपरेंडी बेसिकली एक शब्द होता है जो बताता है कि क्राइम करने का तरीका क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हार्श हो सकता हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मॉडस ऑपरेंडी है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स नहीं है। बट स्टिल आपको ये समझना होगा, इनका जो ये चीज़ करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपने मेहनत जो है वो इस बार करी है, और बहुत अच्छी मेहनत आपने यहाँ पर करी है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ वो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, वो होगा आपके चांसेस के ऊपर, कि जो आपने यहाँ पर एग्जाम दिया था, क्या उसमें आपके चांसेस हैं या नहीं। तो पॉसिबिलिटी आपको 70% से लेकर 90% तक की बताई जाएगी। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी जाएगी वो ये है कि आप इस समय बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यार, अगर आप शांत मन से सोचोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हर बच्चा जिसने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज किड्स जो कि क्लियरली यूपीएससी का जो कट ऑफ है पहले पेपर का, उसको बहुत ज़्यादा मार्जिन से अगर ऊपर है, उनको अगर अलग कर दिया जाए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी में है कि क्या उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो ये ओवर थिंकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। तो ये मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इनके द्वारा अपनाई जाती है। एंड आप चले जाइए जितने भी ऐप से, चाहे आप देख लो एस्ट्रो टॉक को, चाहे आप देख लो एस्ट्रो सेज को, ऐसे सारे ही ऐप्स पे अभी इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो उनके सर्च में जो सर्ज आ रहा है, वो केवल एक चीज़ को लेकर है कि क्या मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। तो आपको यहाँ पर कुछ रियलिटी चेक्स जो है वो करने की ज़रूरत है। पहला रियलिटी चेक जो है वो ये है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है। जब हम कहते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अब आपके हाथों में कुछ नहीं है। एंड चूंकि आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा करना छोड़िए। आई नो ये कहना बहुत आसान है, बट सच्चाई यही है कि ओवर थिंकिंग से कोई फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, वो ये है कि जो कट ऑफ है वो इस बार कम रहने वाला है। परंतु इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्लैरिटी के साथ हमको ये बोल दे शॉर्ट शॉर्ट के साथ कि यही कट ऑफ होने वाला है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको रेंज देखने को मिल रही होगी, जहां लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है 86 तक जा सकता है। वहीं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कट ऑफ 65 के अराउंड रहेगा। वहीं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कट ऑफ 70 के आसपास रहेगा। तो क्लैरिटी किसी को नहीं है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी, अपने आइडियोलॉजी, अपनी समझ के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा है, और मैक्सिमम लोग जो है वो उनको कॉपी करके अपना ही ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए, मत ढूंढिए और अलग अलग वीडियोस जहां पर शायद वो बात बोल दें जो आपको पसंद है और आपके मन को प्लेसिबो इफेक्ट मिले। रियलिटी चेक यही है कि अगर आपका स्कोर कहीं पर भी 75 से लेकर 85 के बीच में भी है, तो भी आपके चांसेस एग्जामिनेशन में होने के इस बार बहुत ज़्यादा हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप अपना सी सैट का एग्जाम आराम से क्लियर कर रहे हो। तो सी सैट अगर आपका क्लियर है और आप इस रेंज में हो, तो प्लीज़ अपने एग्जामिनेशन के लिए आप फोकस करें, मेंस की तैयारी करें, इस समय को आप खोए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रेंज में हैं और अभी उन्होंने तैयारी अपनी शुरू कर दी है फुल फ्लेजेडली। तो अगर आप भी उस रेंज में हैं, तो प्लीज़ अपने एग्जाम की तैयारी करिए। वे आउट कंसिडर किया जाए तो मुझे पता है यहाँ पर बहुत अच्छे से हम सभी जो है वो एंजाइटी में है। सभी, चाहे वो व्यक्ति जिसके 90 स्कोर आ रहा है, चाहे वो व्यक्ति जिसका 65-70 स्कोर आ रहा है, हर बच्चा अभी एंजाइटी में है अगर उसका सीसैट जो है वो क्लियर हो रहा है। एंड साथ ही साथ वो भी बच्चे हैं जिनका सीसैट बहुत बॉर्डर लाइन पे है। तो हमको क्या है करना है, इस एंजाइटी को आपको मैनेज करना है। अब वो एंजाइटी आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिवोशनल होते हैं। व्हेन आई से डिवोशनल, यानी कि आप नाम जप करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस वक्त गेम्स खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो टेनिस हो, चाहे उनको स्विमिंग करना पसंद हो। कुछ लोग हैं जो जिम जाकर अपनी इस एंजाइटी को कम करना चाहते हैं। आपको जैसा भी बेहतर लगे आप इनमें से चूज कर लीजिए, बट कीप योरसेल्फ बिजी। अगर आप फ्री रहोगे आपकी ये एंजाइटी बढ़ती रहेगी। एंड आप यूनिक नहीं हो, सभी को ये एंजाइटी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कट ऑफ के थोड़ा भी पास हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आपका स्कोर अगर 75 से 85 के बीच में भी है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, प्रोवाइडेड आपने सी सैट जो है वो अच्छे नंबरों से आप क्लियर कर रहे हो। इवन इफ इनकेस आप सी सैट में 70 ऊपर हैं, तो प्लीज तुरंत अपने आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है
हैं और वो है आपके मेंस की तैयारी। बट सवाल यही है कि सर मेंस की तैयारी में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, ये बहुत स्वाभाविक है, सभी के साथ हो रहा है। तो अभी आप जो कर सकते हो वो यही है कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसका रास्ता आपके ऑप्शनल से होकर ही जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने ऑप्शनल की तैयारी इस वक्त कर रहे हो सभी लोग। देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, सब इस समय इस एंग्जायटी से गुज़र रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे में ऐसी सिचुएशन में मत आइए जहाँ पर लोग आपके इस एंग्जायटी, इस डर, इस भय के ऊपर कैपिटलाइज़ कर पाएँ। यू आर चाइल्ड ऑफ द गॉड, आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। क्योंकि येस, आप इस नदी में, इस मझधार में अकेले नहीं हैं, सभी लोग यहाँ पर इसी स्थिति में हैं। तो प्लीज़ इन सभी जगहों पर जाकर अपने अच्छी चीज़ें सुनने के चक्कर में आप अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना ब्रेन यहाँ पर खराब मत करिए। साथ ही साथ गाइज़ एंड गर्ल्स, आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं, उसको 99.3% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं देखने के बावजूद। लेट मी टेल यू, अगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो उसके पीछे एक कारण होगा कि व्हाई, हमको आपको क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। देखो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें आप करें, आप सब्सक्राइब ना करना चाहें मत करें। बट स्पेसिफिकली जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेस्ट वे में जो हाथ पकड़कर आगे तक ले जाने की प्रक्रिया होती है, हैंड होल्डिंग जो होती है, वो यहाँ पर करने की कोशिश करी जाएगी। एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी यहाँ पर होगा, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में आपके गाइडेंस के लिए ही होगा। मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी एक चीज़ कह रहा हूँ कि आई एम कंसिडर्ड टू बी द एपिटोम ऑफ मिसगाइडेंस। मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस झेला है, बट अगर मैंने इस पूरी की पूरी जर्नी में लोगों से कुछ सीखा है, तो वो नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा कि मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ बनाऊँगा, उसमें से इतने सारे क्वेश्चंस आपको आएँगे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अभी कह रहे हैं, देखिए हमारी पढ़ाई हुई क्लास से ये पूरी की पूरी लाइन छप कर आई है। तो कम ऑन यार, वो लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और वो लाइन जो है लक्ष्मीकांत जैसी बेसिक किताबों में लिखी हुई है। और अगर आप उसको क्लेम कर रहे हो कि ये हमारी क्लासेस से आया है, तो ये कुछ सेंस नहीं बना रहे। बट लोग पता नहीं क्यों उसमें प्राइड ले रहे हैं और अपने आप को बहुत महान बता रहे हैं। महान जैसा कुछ नहीं है, सबके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट द ओनली थिंग इज़ कि इतनी सारी नॉइज़ में आपको जो करेक्ट फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, वो आपको यहाँ देने की कोशिश करी जाएगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज़ आई रियली प्रॉमिस कि जो भी होगा यहाँ पर, वो हम सभी के भले के लिए होगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस होगा। एंड इस उम्मीद से होगा कि जो मिसगाइडेंस बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ हम लोगों ने झेला है, वो आपको यहाँ पर देखने को ना मिले।